हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगा और फिर इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे। कहानी एक 11 वर्ष के बच्चे की है जिसका नाम है वेलू, जो केरल के एक गांव में रहता था। वेलू और उसकी बहनें एक जमींदार के खेत में काम करते थे। निराई का काम मतलब अनवांटेड घास को काटने का काम और गायों को चराने का काम वो करते थे। जब वो पैसे कमाकर घर लाते तो उनके पिता उनसे सारा पैसा छीन लेते और वेलू को पीटते और सारे पैसे की शराब पी जाते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वेलू रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर घर से भाग गया। एक पूरा दिन चलने के बाद वह कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी। ट्रेन केरल से तमिलनाडु पहुंच गई और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल पर जाकर रुकी। वहां वो ट्रेन से उतर गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। वह अपने साथ एक बंडल भी लाया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघा डालकर लाया था। खाना डालकर नहीं लाया था। वह उस बंडल को अपने बगल में रख देता है। उसने 2 दिन से कुछ मूंगफली और एक गुड़ के टुकड़े के अलावा कुछ खाया नहीं था। लगातार सफ़र कर रहा था तो उसको भूख भी लगी थी। साथ में वह बहुत थका हुआ था। वह अपने सिर को घुटनों पर रख लेता है। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, ए, शहर में नए हो क्या? वेलू आंखें खोलता है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। फिर आवाज़ आती है, ए, इधर देखो। वेलू पीछे मुड़कर देखता है कि उसी की उम्र की एक लड़की एक लंबी बनियान पहने खड़ी है और उसके पास एक बोरा था, एक झोला था, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एक बोरी थी जिसमें वो कुछ डाल रही थी, जिसमें वह कागज, प्लास्टिक और कांच जैसी चीजें डाल रही थी। वेलू सोचता है कि ये लड़की मुझे क्यों पुकार रही है और ये बनियान क्यों पहने हुई है। लड़की, जिसका नाम जया होता है, वो कहती है, ऐसे मूर्खों की तरह से मत घूरो। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बड़बड़ाता है और कहता है, वेलू। लड़की उसके बंडल की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या तुम घर से भाग कर आई हो? वेलू कोई जवाब नहीं देता। वह एक अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता कि उसने क्या किया है। जया कहती है कि ये मत सोच लेना कि मुझे पता नहीं है। ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। अब तुम यहाँ क्या करोगी? क्या तुम यहाँ रिच बनने आई हो, धनवान बनने आई हो? वो कहती है और उसके पास बैठ जाती है। वेलू अपने पेट को दबाता है और मुंह बनाता है। उसको भूख लगी है। जया कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? और फिर कहती है, यहाँ उदास होकर बैठे रहने से और मुंह बनाने से खाना नहीं मिलेगा। वह कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। और वह अपना बोरा उठाकर चलने लगती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। वेलू बेंच पर ही बैठा रहता है। वह सोचने लगता है कि उसको क्या करना चाहिए। क्या उसे उस लड़की के साथ चला जाना चाहिए? वह उसको कहाँ लेकर जाएगी? जैसे जैसे वह सोच रहा था, वैसे वैसे वो लड़की भीड़ में गायब होती जा रही थी। इसीलिए वेलू को जल्दी डिसाइड करना पड़ा कि वह उस लड़की के साथ जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसको नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वह बेंच से कूदता है और उसके पीछे भागता है। उसने देखा कि वह स्टेशन से निकल रही है। वह वहाँ तक भागता है और उसके साथ ही चलने लगता है। 1 घंटे चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुकते हैं।
वहाँ एक शादी का समारोह था। वेलू पूछता है कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे। वेलू बड़े से हॉल को और उसके अंदर लोगों को देखता है। लड़की उसको बिल्डिंग के पीछे ले जाती है। वहाँ एक बड़ा सा कूड़ादान रखा हुआ था जो पूरा भरा हुआ था। जया एक केला उठाती है और वेलू को देती है। वेलू को सदमा सा लगता है। वह कहता है कि क्या हम लोगों का जूठा हुआ खाना खाएंगे। जया कहती है कि छी, तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉग हूँ जो जूठा हुआ खाना खाऊंगी। मैं तो सिर्फ वो खाना उठाती हूँ जो किसी ने बिना खाए ही फेंक दिया है। फिर वह वेलू की तरफ एक वड़ा फेंकती है। भूख के मारे वेलू उनको खा लेता है। उसको अच्छा लगता है। वह इसके 10 गुना ज़्यादा खाना और खा सकता था, लेकिन जया को एक बनाना और मिला और वह उसने खुद खा लिया। वह कहती है कि अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम यहीं रुक जाओ, यहीं इंतज़ार करो। अभी इन लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया है। जब वो लंच कर लेंगे तो यहाँ और खाना फेंक कर जाएंगे। वो कहती है कि मुझे तो काम है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। वह कुछ बोतलें उठाती है और चली जाती है। वेलू डर जाता है। उसने महसूस किया कि अगर इस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और उसको क्या करना है। वह उसके पीछे भागता है। आधे घंटे चलने के बाद वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जो कि चेन्नई की बकिंघम नहर को पार करने के लिए बनाया हुआ होता है, जिसमें गंदा पानी धीरे धीरे चल रहा था। उस नहर के पास वह अजीब सी झोपड़ियाँ देखता है, हट्स देखता है जो कि प्लास्टिक, लकड़ी और टायर जैसी चीज़ों से बनी हुई थी। जया एक हट के पास जाती है, अपना बोरा वहाँ पर रख देती है और एक खाली बोरा उठाती है। वह वेलू को पुराने जूते पहनने के लिए देती है और एक खाली बोरा उसको भी देती है। वह कहती है कि तुम भी मेरे साथ काम करो, मेरी हेल्प करो। वेलू कहता है कि सिर्फ कुछ समय के लिए ही वह ये काम करेगा, जब तक उसको कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। ये कहानी की समरी है और अब इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। When द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची, पुल्ड इन का मतलब पहुंचना, एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को उस ट्रेन से उतरने में कुछ समय लगा। When he finally stood, जब वो फाइनली उठा, खड़ा हुआ, ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, तो उसके पैरों में अभी भी लड़खड़ाहट थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वह अभी भी एक चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठा है या खड़ा है। ओए, आउट ऑफ द वे, आवाज़ आती है, ओए रास्ते से अलग हो जाओ। अ पोर्टर, पोर्टर का मतलब कूली, वेंट बाई, वहाँ से गुजरा, विद ए लोडेड ट्रॉली, एक ट्रॉली के साथ जो कि सामान से पूरी भरी हुई है, उसको लेकर एक कूली वहाँ से गुजरा। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू साइड में कूद जाता है। ही सैट, वह बैठ गया, ऑन अ बेंच, वह एक बेंच के ऊपर बैठ गया। ऑन द प्लेटफॉर्म, जो बेंच कहाँ पर है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वह अपने छोटी सी बंडल को नीचे रखता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसके 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, सिर्फ गांव में जब साल में एक बार मेला लगता था तब वह इतने लोगों को देखता था, बाकी कभी भी इतने लोगों को एक साथ उसने नहीं देखा। पीपल वॉक्ड बाई, पीपल गुजर रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम, उसको धक्का मारते हुए वहाँ से गुजर रहे थे।
विद देयर सूटकेसेज। उन लोगों के पास क्या थी? सूटकेसेस थी और वो उसको धक्का मारते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। A voice announced, अब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। समथिंग ऑन लाउड स्पीकर, जो कि लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर रही है। रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता ही रहता है कि ये ट्रेन इस वक्त आएगी, इस वक्त जाएगी। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज, उसके पास ही कुछ लोगों का समूह है बैठा था अपने सामान के ऊपर। लुकिंग एट ए टीवी, जो कि टीवी की तरफ देख रहे थे। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो टीवी रूफ से लटका हुआ था। ए नॉइज, द नॉइज वॉज टेरिबल, जो वहाँ पर शोर था वो काफ़ी भयानक था, डराने वाला था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू अपने सिर को अपने घुटनों के ऊपर रख लेता है। फीलिंग मिजरेबल, वह बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, बहुत ही थका हुआ वो महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days, 2 दिन तक ही हैड ईटन नथिंग, उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। बट सम पीनट्स, कुछ मूंगफलियां, एंड ए पीस ऑफ जैगरी, और एक गुड़ का टुकड़ा उसने खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टावल एंड ए कॉम, उसके बंडल में एक शर्ट था, एक टावल था, तौलिया था, और एक कॉम था, कंघा था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर, वह जब घर से भागा तो पहले एक दिन वो लगभग पूरा चल के उसने सफ़र तय किया। देन ही गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, फिर वह एक ट्रेन में बैठ गया जो कि चेन्नई जाने वाली थी। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो लकी था क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है, जो टीसी है, वह अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वह दरवाजे के पास फर्श के ऊपर सोने की कोशिश करता। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, उसके पास ही आदमियों का एक समूह है बैठा था। एंड हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो पत्ते खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे। ए व्हाट, न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रूखी आवाज़ उसको सुनाई देती है, और वो आवाज़ कहती है, ए इस शहर में नए हो क्या? वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू अपनी आंखें खोली उसने। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल, वहाँ बहुत सारे लोग थे, स्टैंडिंग अराउंड, जो कि उसके आसपास से खड़े थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, फिर से आवाज़ आती है कि ए इधर देखो। ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे उसी की उम्र की एक लड़की थी। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान, वह एक लंबी सी बनियान पहने हुए थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल काफ़ी स्टिफ थे, कठोर थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे रंग के थे। एंड सी हैड ए ह्यूज सैक, और उसके पास एक बहुत बड़ा बोरा था। ऑन वन शोल्डर, उसके एक कंधे पर एक बहुत बड़ा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप्स को उठा रही थी। एंड स्टफिंग, और भर रही थी देम, उनको, इनटू हर सैक, अपने बोरे के अंदर उनको भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेल्यू,
वेलू सोचता है कि ये लड़की मुझे क्यों पुकार रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहनती है, क्यों पहने हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, वह लड़की कहती है कि मूर्खों की तरह से मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू मटर्ड, मटर करना बड़बड़ाना, वेलू लुकिंग अवे, अब वह कहती है कि मेरी तरफ घूरो मत, तो वेलू दूसरी तरफ देखता है और बड़बड़ाता है वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की कहती है तो मिस्टर वेलू बताओ। लुकिंग एट हिज बंडल, वह लड़की उसके बंडल की तरफ देखती है और कहती है रन अवे फ्रॉम होम एंड क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब वह पूछती है कि क्या तुम घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू कोई जवाब नहीं देता है। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वह एक अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि वह क्या कर चुका था। ही हैड रन अवे, वह भाग चुका था, बिकॉज क्योंकि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, क्योंकि वह अपने पिता की पिटाई सहन नहीं कर सकता था। फॉर वन मोर डे, एक दिन और ज़्यादा के लिए वह उस पिटाई को सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच, स्नैच का मतलब छीनना, अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड, उसके पिता सारा पैसा उसे छीन लेते जो वह और उसकी बहनें कमाकर लाते। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और वह शराब पीने में सारा पैसा खर्च कर देते और वेलू को पीटते। लेकिन ये बात वेलू ने उस लड़की को नहीं बताई। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोच लेना कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, लड़की कहती है कि वेलू अब तुम यहाँ क्या करोगे। बिकम रिच, क्या तुम यहाँ रिच बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, लड़की उसके पास ही बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसको लगा कि जो भूख है वो उसको पिंच कर रही है, उसकी चिकोटी काट रही है। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमस, और वह अपने पेट को मुंह बनाते हुए दबाता है। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेज, वो कहती है कि यहाँ उदास होकर और मुंह बनाने से तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, वह अपना बोरा उठाती है। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच के ऊपर ही रुकता है। वॉट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, ये लड़की उसको कहाँ लेके जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, धीरे धीरे लड़की है वो भीड़ में गायब होती जा रही है। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड, तो उसको जल्दी से क्विकली, तो उसको जल्दी से डिसाइड करना पड़ा। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है। एनीवे, वैसे भी आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कहाँ जाना है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ही जम्प्ड अप, वह कूदता है। एंड रेन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ता है। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और जो लड़की है वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही थी कि वो लड़का कहाँ है, क्या वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ही कॉट अप विद द गर्ल, वह लड़की तक पहुँचता है। एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जब वह स्टेशन को छोड़ रही होती है, स्टेशन से बाहर निकल रही होती है। When they got to the road, जब वो रोड पे पहुंच जाते हैं, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, वेलू देखता है
कि जो व्हीकल्स हैं वो आते ही जा रहे हैं एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए रुक ही नहीं रही हैं। स्मोक एंड डस्ट, धुआं और धूल, फ्लू एट हिम, उसकी तरफ आ रहे थे, फ्रॉम ऑल साइड, सभी दिशाओं से धूल और धुआं उसकी तरफ आ रहे थे, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इससे उसका जो सिर है वो चकरा रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू है वो हिचकिचाता रहा कि वो सड़क को पार करे या नहीं करे। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, उसको लड़की ने खींच लिया, टू द अदर साइड, दूसरी साइड की तरफ उसने उसको खींच लिया। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोड के ऊपर। ग्रेजिंग काउज, क्या यहाँ पर तुम गाय चरा रहे हो इतना धीरे धीरे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम उसी तरह से रोड के बीच में खड़े रहते, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी ये लोग चटनी बना देंगे। वैल्यूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। ही लुक्ड बैक एट चेन्नई स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, वह फिर से पीछे मुड़ता है, ट्रैफिक को देखता है और रेलवे स्टेशन को देखता है। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, वह सोचता है कि मैंने इस रोड को पार कैसे कर लिया। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वे उस रोड के साथ साथ चलते हैं और बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स हैं उनके नीचे से वो गुजरते हैं। वैल्यू लुक्ड अप, वैल्यू ऊपर देखता है, एट द पिक्चर्स, जो साइन बोर्ड है उनके ऊपर जो पिक्चर्स हैं उनको उनकी तरफ देखता है। पिक बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, ये सारी पिक्चर्स उन साइन बोर्ड्स के ऊपर थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सारी राइटिंग इंग्लिश में थी। सो ही डिडेंट नो वॉट इट मेंट, इंग्लिश वैल्यू को आती नहीं थी, इसीलिए उसको पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। साउथ इंडिया में मोस्टली मलयालम, तमिल, ये सारी लैंग्वेज कॉमन होती हैं, इंग्लिश भी होती है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को ही आती है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज, लड़की एक चौड़ी सी ब्रिज की तरफ मुड़ती है और उसके ऊपर चलने लगती है। वॉकड अप, उसके ऊपर चढ़ने लगती है। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड, पीप का मतलब झांकना, वैल्यू रुकता है और झांकता है ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से झांकता है। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रेन इनटू द सिटी, उसके नीचे जो रोड है वो सिटी की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और कुछ दूरी पर वह देख सकता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स और ज़्यादा रोड्स। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, लड़की कहती है कि क्या तुम्हें वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, बार्स का मतलब यहाँ पर है सलाखें, अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो वहाँ पर तुम सलाखें गिनते हुए पाए जाओगे, मतलब तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। द गर्ल ग्रीन्ड, लड़की दांत दिखाती है, स्माइल करती है, एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। वैल्यू स्क्विंटेड, वैल्यू आधी खुली आंखों से देखता है, एंड रेड, और पढ़ता है, द तमिल साइन, और जो साइन बोर्ड है वो तमिल भाषा में था, इसलिए वो पढ़ता है सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, वह कहता है कि मैं इस जेल में क्यों जाऊंगा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट इज ऑल, सिर्फ पकड़े मत जाओ, बात इतनी है, गलती की बात नहीं है। वॉट डज सी मीन, वैल्यू सोचता रहता है कि इसका मतलब क्या है। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू सोचता है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, इसी बीच में लड़की है वो ब्रिज में से नीचे उतरना शुरू कर देती है। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, वॉट वॉज इन इट,
He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू सोचता है कि इस बोरे में क्या है, क्योंकि उसने देखा था कि वह रेलवे स्टेशन के ऊपर उस बोरे के अंदर प्लास्टिक कप्स को डाल रही थी। What are you carrying in that bag? वह पूछ लेता है कि तुम इस बैग के अंदर क्या लेके जा रही हो? Things, bottles, paper. लड़की कहती है कि इसमें बॉटल्स हैं, चीज़ें हैं और कागज़ हैं। वेलू wondered what she was doing with them. वेलू सोचता है कि ये लड़की इन सब चीज़ों का क्या करती है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क मोर क्वेश्चंस, लेकिन वह और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए थोड़ा शाई फील करता है, शर्मा जाता है, हेजिटेट करता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, सुबह का ही मौसम था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन जो सन है, जो सूर्य है, वो फूट कर गिर रहा था। बहुत ज़्यादा धूप थी उस डामर के ऊपर, उस रोड के ऊपर। जो रोड थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और वेलू के जो नंगे पैर हैं वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ऐसा नहीं था कि वो किसी गीली मिट्टी की रोड के ऊपर चल रहा था, वह तो रोड पे चल रहा था जो बहुत ही गर्म थी। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह पसीने के अंदर भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, वह छाया में चलने की कोशिश करता रहा। एंड कीप अप विद द गर्ल, और लड़की के साथ भी चलने की कोशिश करता रहा। एट द सेम टाइम शी वॉकड रियली फास्ट, क्योंकि वह लड़की सच में ही जल्दी जल्दी चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वह सोचता है कि खाना है वो कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद में, दे स्टूड, वे रुके, इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने वो रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रेड वेलू स्लोली। वेलू है वो धीरे धीरे रीड करता है कि ये कोई मंडप है, इसका नाम है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और एक साइन बोर्ड और लगा था जो कि फ्लावर्स से बना हुआ था, फूलों से बना हुआ था। लिखा हुआ था ग्रूम, ग्रूम का मतलब दुल्हा। इस शादी में दुल्हा कौन है? J.V. विनेगन। ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन, और दुल्हन का क्या नाम है? रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू बड़ी बड़ी कारों को घूरता है। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, और एक कार में फ्लावर की फूलों की माला थी। एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, और पूरी गाड़ी के ऊपर रोजेज थे, जो कमल के फूल थे, वो टैप किए हुए थे, चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी से एक फूल को उतार लेती है। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड, वह कहती है कि चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वह बड़े से हॉल को देखता है और उसके अंदर लोगों को देखता है और पूछता है कि क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। होप्स सेड द गर्ल, गर्ल कहती है कि आशाएं अच्छी हैं, कल्पनाएं करना ठीक बात है, उम्मीद करना ठीक बात है। सेकिंग हर थम, वह अपने अंगूठे को सेक करती है। अंडर हिज नोज, अपनी नोज के नीचे। शी लेड हिम, वह उसको लेकर जाती है। बिहाइंड द हॉल, हॉल के पीछे। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन, वहाँ एक बड़ा सा कूड़ादान था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो कि कचरे से पूरा भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो रहा था। टू गोट्स, 2 बकरियां, वर स्टैंडिंग, खड़ी थी। ऑन द पाइल, ढेर के ऊपर 2 गोट्स खड़ी थी। फाइटिंग, लड़ रही थी। फॉर ए बनाना लीफ, बनाना के छिलके के लिए, केले के छिलके के लिए वो लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का एक झुंड, स्वर्म, बज्ड, भिनभिना रहा था। अराउंड देयर लेग्स,
उनके पैरों के आसपास एक मक्खियों का जो झुंड था वो भिन भिना रहा था। देर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर। हवा में सड़ी गली की स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वॉशी बनाना। स्क्वॉशी मीन्स नरम। लड़की एक नरम सी बनाना को उठाती है एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू की तरफ इसको इशारा करती है कि तुम इसको ले लो। हेयर इज योर फूड, और कहती है कि ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू को सदमा सा लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। वह कहता है कि क्या हम जूठा हुआ खाना, बचा हुआ खाना हम खाएंगे। छी, वॉट डू यू थिंक आई एम, ए डॉग। वह लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई डॉग हूं जो जूठा हुआ खाना खाऊंगी। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं सिर्फ ऐसा खाना उठाती हूं जो कि किसी का टच किया हुआ नहीं है। हियर सम मोर कैच। वह कहती है कि ये लो कुछ और खाना है, पकड़ो इसको। वह उसकी तरफ शायद फेंकती है। शी थ्रू हिम ए वड़ा। वह एक वड़ा उसकी तरफ ही फेंकती है। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट। वैल्यू उस बड़े की तरफ हेट से, घृणा से, डिसटेस्ट से देखता है। कम ऑन हीरो, ईट इट। लड़की कहती है कि हीरो खा लो इसको। यू थिंक आई लाइक इट। लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हें इस तरीके से मैं खाना खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको ये कहा था, आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। ये मत सोच लेना कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम जब तक तुम्हारे खुद के पैसे नहीं हो जाते तब तक जो तुम्हें मिले वही तुम खा लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वेलू हेजिटेटेड। वेलू थोड़ा हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसका स्टमक अंदर से फिर से स्क्वीज करता है। ही गल्प्ड डाउन। वह निगल लेता है, खा लेता है द बनाना एंड वड़ा। वह वड़ा और बनाना को निगल लेता है, खा लेता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और उसका पेट है वो अच्छा महसूस करता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर। वह इससे 10 गुना ज़्यादा और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना। लेकिन लड़की को सिर्फ एक बनाना और मिला, विच शी एट हरसेल्फ, जो कि उसने खुद खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। लड़की कहती है कि ये जो सुबह है का समय जल्दी है, उन्होंने सिर्फ टिफिन खाया है, मतलब ब्रेकफास्ट खाया है, अभी तक लंच नहीं किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुमको अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो अपना लंच फिनिश कर ले। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो तुम वेट कर लो। आई हैव टू वर्क, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। आई एम गोइंग, मैं तो जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप। वह उस ढेर में से कुछ बोतलें उठाती है एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, और अपने बोरे में डालती है। देन शी वॉकड ऑफ, और वह चली जाती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू डर जाता है। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने महसूस किया कि अगर उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, एंड वॉट टू डू, और उसको क्या करना है। इट वॉज बेटर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू स्टिक टू हर, उसके चिपके रहना, उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, वह सोचता है कि इस लड़की को पता है कि रास्ते, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। ही रेन आफ्टर हर अगेन, वह फिर से उसके पीछे भागता है। ए ही कॉल्ड, वह पुकारता है कि ए। ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, अब वेलू को इस लड़के का नाम अभी तक नहीं पता है। ए व्हाट इज योर नेम, वह लड़की की तरफ आवाज़ देता है और वो कहता है कि ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर,
उसकी तरफ जल्दी जल्दी चलते हुए वह पूछता है। शी स्टॉप्ड, तुरंत लड़की है वो रुक जाती है, एंड टर्न्ड अराउंड, और मुड़ती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, वह कहती है कि तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है। और फिर कहती है जया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ। वॉट देन, हु गॉट यू फूड। लड़की कहती है कि तो क्या फिर, तुमको खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू। लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं। कम इफ़ यू वॉन्ट। लड़की कहती है कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। दिस बैग इज फुल, ये जो बैग है वो पूरा भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाकर दूसरा खाली बैग लाना पड़ेगा। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर। वेलू और जया दोनों रोड के साथ साथ चलते हैं आधे घंटे तक। अंटिल दे केम टू अ ब्रिज, जब तक वो एक ब्रिज तक नहीं आ जाते। अक्रॉस अ डर्टी टिकल ऑफ वाटर, जो कि एक नदी, एक पानी की धारा के ऊपर बना हुआ था जो कि डर्टी है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन, ये चेन्नई में एक ट्रिप्लिकेन नाम की जगह है। लड़की कहती है कि हम ट्रिप्लिकेन में आ गए हैं नाउ अब। सी दैट इज बकिंगहम कैनल, सेड जया। जया कहती है कि देखो वह बकिंगहम नहर है, लेकिन वो नहर में एक्चुअली पानी बहुत ही थोड़ा होता है, जो ट्रिकल कर रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है, वो भी डर्टी रहता है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू घूरता है। दिस वॉज ए कैनल, क्या ये नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, कुछ पानी के गड्ढों के पास में, वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, वहाँ पर अजीब सी झोंपड़ियों की रो थी, कतार थी, जो उसने लाइफ में पहली बार देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि लगभग सभी चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से वो हट्स बनी हुई थी। दे स्टूड क्रुकेडली, वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी। एंड लुक्ड, और ऐसा लग रहा था, एज इफ, जैसे कि दे वुड फॉल एनी मोमेंट, कि वो किसी भी क्षण गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था। इज दिस वेर यू लिव, क्या ये वही जगह जहाँ तुम रहती हो, क्या ये तुम्हारा घर है। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वेलू। वेलू कहता है कि ये जो घर हैं वो बहुत अजीब से हैं। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में जो घर होते हैं वो कि मड से बने रहते हैं, मिट्टी से बने रहते हैं, और जो ताड़ की जो पत्तियां हैं, पाम लीव्स हैं, उनसे बने रहते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया एक हट के पास जाती है। डम्प्ड हर सैक, अपना जो बोरा है वो उसको फेंक देती है, डाल देती है, रख देती है आउटसाइड, बाहर रख देती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और एक खाली बोरा उठाती है। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वेलू, वेलू की तरफ मुड़ती है। एंड गेव हिम ए सव, ये जो वर्ड है SHOVE, ये बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, इसको सो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है, सव। सव का मतलब धक्का। वेलू को धक्का देती है और कहती है चलो अब। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हियर वेयर दीज एंड कम विद मी, वह कहती है इनको पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेज, वह बिना फीतों वाले पुराने जूते उसकी तरफ फेंकती है। एंड पुस्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हर हैंड्स, और उसके हाथ में एक बोरा और एक लकड़ी देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वह वेलू कन्फ्यूज हो गया कि अब मैं भी ये काम करूँगा क्या। वॉट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू दीज विद दीज थिंग्स, वह सोचने लगता है कि इन सब चीज़ों से ये लड़की मेरे से क्या काम करवाने वाली है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, जो एक या दो काम उसने किए थे, जो जमींदार के खेत पे उसने किए थे, वो क्या थे, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज।
वीडिंग का काम, निराई का काम मतलब खरपतवार निकालने का काम और गायों को चराने का काम ही उसने किया था। इसके अलावा कोई काम वेलू ने नहीं किया था। आर देर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा कि क्या इस शहर में कोई खेत भी हैं। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वह हंसी और अपने स्टिक को ग्राउंड पे उसने मारा, थम्प किया। थम्प का मतलब जोर से मारना। फार्म्स खेत, देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान लोग नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम कचरा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। लड़की कहती है कि मेरे बोरे को देखो जो कि मैंने पूरा चीज़ों से भर रखा है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। वेलू पूछता है कि ये चीज़ें तुमने कहाँ से कलेक्ट की हैं। फ्रॉम रबिश बिन्स, जो कचरे के डिब्बे हैं उनसे। वेयर एल्स, और कहाँ से। लड़की कहती है कि जो कचरा है वो कचरे के ढेर में मिलेगा, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश। लड़का कहता है कि क्या तुम कचरा उठाती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग। वेलू ने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड। लड़की कहती है ए उल्टी खोपड़ी के। ब्लॉक हेड का मतलब उल्टी खोपड़ी का आदमी। इट इज नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास, सच थिंग्स, ऐसी चीजें हैं। पेपर उठाना है हमको, प्लास्टिक उठाना है और ग्लास उठाना है, कांच के टुकड़े या कांच उठाना है, कांच की बोतलें उठानी है। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। हम इसको जाम बाजार जग्गू नाम से कोई आदमी है उसको हम बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने सुना था कि लोग कचरे को फेंकते हैं, बट वाई वुड एनीबडी वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कचरे को खरीदेगा क्यों। हु इज जाम बाजार जग्गू, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस। वह पूछता है कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है और ये सारी चीजें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो। लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो शो करने के लिए बाय करता है, खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री। जग्गू क्या करता है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री को बेच देता है और फैक्ट्री वाले इनको रिसाइकिल करके नई चीज़ें बना देते हैं। नया पेपर बना देते हैं, नई प्लास्टिक बना देते हैं और नए ग्लास बना देते हैं। कम ऑन, अब चलो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। लड़की कहती है कि तुम्हारी तरह से वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू चला नहीं। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। वह सोचता है कि मैं यहाँ पर भाग के इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं रबिश बिन्स को, गार्बेज बिन्स को डिग करूँ, उनमें सिर दे के बोतलें उठाऊँ, प्लास्टिक उठाऊँ, ये सब काम करने के लिए मैं भाग के नहीं आया हूँ। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जया अपने स्टिक को उसकी चुभो देती है। लुक हियर, कहती है। शी शाउटेड, वह चिल्लाती, इधर देखो। इफ समवन गेट्स हियर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। इफ समवन गेट्स देयर, वह कहती है कि अगर हमसे पहले कोई पहुंच गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो बोतलें मिलेंगी, ना प्लास्टिक मिलेगा, ना पेपर मिलेगा। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा तो पेट आज किसने भरा। मैं नहीं भरा, तो मेरी बात मानो। वो आगे कहती है डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहां खड़े मत रहो। पोजिंग, पोज देते हुए, जैसे कि तुम पिक्चर लेने के लिए पोज दे रहे हो वैसे खड़े मत रहो। बिग हीरो, बड़े हीरो, खड़े मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे ही हेल्प कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। मैं नहीं भरा ना, तो तुम मेरे साथ चलो और काम करो। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड। वेलू अपने सिर को खुजाता है एंड साइड, और लंबी सांस लेता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, वह कहता है कि सिर्फ अब के लिए मैं ये कर लेता हूँ। ही थॉट, वह सोचता है कि मैं सिर्फ इस समय के लिए ये सब कर लेता हूँ। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं कोई अच्छा काम करूँगा, बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। ये हमारा चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।